नमस्कार किसान भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग सुरक्षित और सुखी होंगे। आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं वह खीरा की खेती के विषय में है। हम खीरा की खेती क्यों करें, इस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो खीरा की खेती हमको इसलिए करनी चाहिए कि ये लगभग सभी सब्जी वर्गीय फसलों में लगभग सबसे पहले इसके फ्रूटिंग की, इसके फसल की हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। इसलिए हमको इसकी खेती करनी चाहिए और बहुत ही कम समय में ये हमको आमदनी देकर चली जाती है। इसलिए हमको इसकी खेती करनी चाहिए। अब आप कहेंगे कितने दिनों में ये फसल उत्पादन देना शुरू कर देती है। तो कुछ वेराइटियां ऐसी हैं कि अगर हम इसकी खेती करते हैं तो 30 दिन के आसपास, 30 से 35 दिन में वो प्रोडक्शन देना शुरू कर देती है और 60 से 70 दिन के बाद उनकी फसल ही समाप्त हो जाती है। तो जो 30 दिन के बाद शुरू होती है वो पर डे के हिसाब से होती है। लगभग प्रतिदिन हमको हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है। इस प्रकार से अगर हम मेहनत से करेंगे और ठीक से प्रबंधन करेंगे तो 20-25 हार्वेस्टिंग आराम से हम ले सकते हैं। बारिश के सीजन में 25 और गर्मी के सीजन में भी 18-20 तो ले ही सकते हैं। हमने देखा है 18-20 लोग ले रहे थे और उसका हमने वीडियो भी बना कर ले आया है, तो आप लोगों को दिखाते हैं। पहले आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हम अपने यहाँ कैसे खेती की जाएगी इसके विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो देख लीजिए। आ गए हैं ये फुटीपारा, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले का ये एक गांव है जहाँ की बड़े पैमाने पर खीरे की खेती होती है। गाड़ी में लोडिंग होने जा रहा है। ये हार्वेस्टिंग होकर के यहाँ रखा हुआ है माल। ये आप देख रहे हैं, ये जो है ड्रिप और मल्चिंग की सहायता से खेती की जाती है और लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट होती है। पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट होती है। बड़े पैमाने पर खेती की जाती है और प्रतिदिन ये लोग हार्वेस्टिंग करते रहते हैं। उसमें जो भी तैयार होता है उसको ये लोग बेचते रहते हैं, निकालते रहते हैं। आप देखेंगे जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी तो खीरे की खेती ही खेती दिखाई देगी आपको, बहुत दूर तक। आप सोच लीजिए, ये कुल मिला करके 90 दिन की फसल होती है। 70 से 90 दिन के बीच में ये जो है समाप्त हो जाती है और 70 से 90 दिन में ही ये पूरा प्रोडक्शन दे देती है। लगभग 1 एकड़ से 300 कुंटल से लेकर के 400 कुंटल तक बढ़िया मेंटेनेंस करता है, 400 कुंटल तक हार्वेस्टिंग मिल जाती है। अगर थोड़ा डाउन भी रहे तो वहीं 300, 250, 300 तो हो ही जाती है। तो 250-300 भी हो जाती है तो रेट अच्छा चल रहा है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 14 जून 2024 को। 14 जून 2024 का जो रेट है वो है 15 से लेकर के 18 रुपए तक का रेट इनको यहाँ खेत पर मिल रहा है। 15 से लेकर के 18 रुपए तक का रेट यहाँ खेत पर मिल रहा है। अच्छा खासा इनकम है। मान लीजिए अगर 25 टन भी होता है, मतलब 250 कुंटल भी होता है, तो आप औसत 10,000 रुपये रख लीजिए। हर समय तो ये रेट नहीं रहेगा, कभी 6-7 भी हो जाता है, 5 भी हो जाता है, तो 20 भी हो जाता है, तो औसत 10 मान लेते हैं। करीब 2.5 लाख का इनकम होता है टोटल। उसमें करीब 50% के आसपास इन लोगों का खर्चा हो जाता है और
50% फायदा रहता है। तो 2.5 लाख का अगर इनकम हुआ तो 1.25 लाख रुपए इनको प्रति एकड़ मिल जाते हैं। 1.25 लाख रुपए तो खर्चे में कट जाते हैं। ठीक है किसान साथियों। और यहाँ जो वैरायटी इस्तेमाल की जाती है उसमें VNR का क्रिस्प और एक होती है रोहन केसरी करके वैरायटी है, वो है, एक जोंगा है, कई वैरायटियाँ हैं जिसका ये लोग खेती करते हैं। चलिए, हम लोगों को अब कहीं दूसरी जगह लोड करने जाना है, इसलिए हम लोग यहाँ से ये लोड करके फिर यहाँ से तुरंत निकलेंगे। ये गाड़ी लोड हो रही है। ठीक है। अच्छा किसान साथियों नमस्कार। आगे वाले प्लाट पर जाएंगे फिर हम आपको दिखाते हैं। हाँ किसान भाई, आप लोगों ने ये वीडियो देखा। वीडियो देखने के बाद आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे कि जब आदमी लग जाता है उस क्षेत्र में तो उत्पादन होना ही होना है। जब उत्पादन होगा तो आमदनी भी आपकी होगी ही। आमदनी इसलिए होगी कि कोई भी सब्जी बारिश में 20 रुपए के नीचे नहीं रहने वाली है। तो 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए तक भी रेट जा सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर हम खीरा की खेती करते हैं तो ये लगभग 30-35 दिन, 40 दिन तक हार्वेस्टिंग हमको देती है आराम से। हार्वेस्टिंग देती है तो जितनी हार्वेस्टिंग मिलेगी उतना हमको पैसा मिलेगा। न्यूनतम 20 रुपए के नीचे तो नहीं जाना है बारिश के सीजन में। वैसे सब छोड़ दीजिए, 10 रुपए तो मिलेगा। जब 10 रुपए भी मिलेगा तब भी आपकी आमदनी अच्छी होगी। इसलिए कि अगर हम 1 एकड़ खेती करते हैं तो 1 एकड़ में करीब करीब 250 से लेकर 400 कुंटल तक उत्पादन होता है। और हम उसको मिनिमम मान लेते हैं, सिर्फ 250 ही मान लेते हैं। तो 250 क्विंटल का रेट आप 10 के रेट से तय कर लीजिए तो 2.5 लाख बनते हैं। और 2.5 लाख में हमने देखा है कि जो छत्तीसगढ़ में लोग कर रहे हैं तो उनका खर्चा ज़्यादा आता है। इसलिए खर्चा ज़्यादा आता है कि वो वाटर सोल्यूबल उर्वरक का प्रयोग करते हैं और मल्चिंग का प्रयोग करते हैं, ड्रिप का प्रयोग करते हैं। गर्मी में ये करने के लिए आवश्यक भी होता है उनके यहाँ, इसलिए वो करना पड़ता है। हमारे यहाँ क्या है कि अगर हमको उचित और ढलान ज़मीन है तो हमको न मल्च की ज़रूरत पड़ेगी न तो ड्रिप की ज़रूरत पड़ेगी। बारिश के सीजन में आराम से हम कर सकते हैं। इसमें पौधे से पौधे की दूरी हम 1 फीट रखेंगे और लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट रखेंगे। इस तरह से हम इसको मेंटेन करेंगे। और मेंटेन करने के बाद जब भी हमारा पौधा जम जाता है खेत की तैयारी के बाद, तो उसमें बड़े आराम से हम जो है खाद भी दे सकते हैं और उसको मिट्टी भी चढ़ा सकते हैं कि जड़ के पास पानी न लगे, और नाली नुमा बना देंगे तो वो पानी जो है अपने आप नाली में से निकल जाएगा और फसल हमारी क्षतिग्रस्त नहीं होगी। हाँ, एक बात का ध्यान अवश्य रखना है कि फसल को हमको चढ़ाना जरूर है। अगर हम बांस का और धागे का, प्लास्टिक के रस्सी का, इसका प्रयोग करके हम फसल को चढ़ा देते हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे किया गया है, तो अगर हम चढ़ा देते हैं तो हमारा फसल का जो प्रोडक्शन है वो बहुत बेहतरीन रहेगा। और सस्य क्रियाएं करने में, जैसे मान लीजिए घास ही निकालना हुआ या फिर से हमको उर्वरक देना हुआ, तो हमारे पौधे क्षतिग्रस्त नहीं होंगे। हम उनको उर्वरक दे लेंगे खाली जगह से। एक चीज़, दूसरी चीज़, हमारा फल का साइज अच्छा रहेगा, वो लंबा होगा और वो टेढ़ा बेढ़ा नहीं होगा। टेढ़ा नहीं होगा और कलर चारों तरफ से एक होगा। तो आजकल तो आप जानते हैं किसान भाइयों कि मार्केट में अगर लेकर जाइए तो जितना सुंदर हमारी सब्जी रहेगी उतना ही अच्छा रेट मिलता है। तो ये है कहानी, और इसमें बहुत ज़्यादा कीड़े उड़े की समस्या नहीं आती है। एक फल मक्खी की शिकायत आती है, तो फल मक्खी के लिए हम इसमें फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप लगा दीजिए। फेरोमोन ट्रैप एक मार्केट में मिलता है, वो 80 से लेकर 90 रुपए का मिलता है।
और आप लोगों को ज़रूरत होगी तो उपलब्ध भी करा देंगे। वो ले आकर के 1 एकड़ में करीब 10 लगता है। 1 एकड़ में 10 ठो फेरोमोन ट्रैप लगा देंगे तो ये फल मक्खी की शिकायत लगभग 80% नियंत्रित हो जाती है। 20% जो समस्या आएगी उसके लिए हम हल्के फुल्के कीटनाशक का प्रयोग कर देंगे और हमारी फसल सिक्योर हो जाएगी। तो जो उत्पादन मिलेगा वो अगर मान लीजिए 20 रुपये का रेट मिल गया तब तो 5 लाख का हो गया। लेकिन यदि हमको 10 रुपये का भी रेट मिला तो 1 एकड़ में 250 क्विंटल कम से कम प्रोडक्शन है तो 250 क्विंटल का 2.5 लाख तो बनता ही है। और 2.5 लाख में हम अगर टोटल खर्चा हार्वेस्टिंग का और प्लांटिंग का, चढ़ाने का सब काट देते हैं तो लगभग 1 लाख से ऊपर नहीं आएगा। इसलिए कि हमको ड्रिप और मल्चिंग नहीं लगानी है। तो और जहाँ तक खरपतवार का सवाल है तो खरपतवार के लिए हम इसमें रासायनिक खरपतवार नियंत्रण कर देंगे, कोई समस्या नहीं रहेगी। तो ठीक है किसान भैया, हमको आप लोगों से यही बात करनी थी और आगे उम्मीद है कि आप लोग निश्चित रूप से इस पर अमल करेंगे और फ़ायदा कमाएंगे। और एकदम बढ़िया सीजन चल रहा है इस समय और इसको हम 12 से लेकर 15 जुलाई तक जरूर लगा दें तो हमको अच्छा रेट मिल जाएगा। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और हम फिर अगले वीडियो में एक बहुत ही शानदार टॉपिक पर वीडियो लेकर आने वाला हूँ। वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूर देखिएगा। बहुत ही धातु वीडियो होने वाला है, बहुत ही प्रॉफिटेबल हम आपको ट्रिक बताएंगे। तो ठीक है, तो अगले वीडियो तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।